नमस्कार। कान्यकुब्ज नगर में अजामिल नाम का एक सदाचारी ब्राह्मण रहता था। एक बार वन में उसने एक वेश्या को काम क्रीड़ा में संलग्न देखा। वह मोह उस पर हावी हो गया। उसने अपना सब कुछ उस वेश्या पर न्यौछावर कर अपने घर परिवार पत्नी सहित सदाचार को भी त्याग दिया। वह अत्यंत निंदनीय वर्ती छल कपट जुआ लूट आदि को अपना लिया। अजामिल के 10 पुत्र हुए, जिनमें सबसे छोटे का नाम नारायण था, जिस पर उसकी विशेष आसक्ति थी। समय आने पर अजामिल ने देखा कि 3 भयानक यमदूत पास लेकर खड़े हैं, तो भय से उसके मुंह से निकला नारायण। उसी समय श्री हरि के 4 पार्षद उपस्थित हुए तथा बलपूर्वक अजामिल को यमदूतों से छुड़ा दिया। यमदूतों के पूछने पर पार्षदों ने बताया कि इसके करोड़ों जन्मों के पाप अंतिम समय में नारायण नाम लेने से नष्ट हो गए हैं। पार्षदों द्वारा धर्म का सूक्ष्म मर्म जानकर यमदूत लौट गए। वह पार्षद भी अंतर्धान हो गए। हरि के पार्षदों व यमदूतों का वार्तालाप सुनकर अजामिल को ज्ञान प्राप्त हुआ तथा उसने हरिद्वार जाकर अपनी बुद्धि को ईश्वर में लगाकर योग बल से शरीर त्याग दिया। अजामिल को श्री हरि का पार्षद बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस कथा का सार यह है कि संसार में पाप कर्म तो अनायास ही हो जाते हैं। बड़े बड़े महर्षियों ने कहा है कि तपस्या दान जप आदि प्रायश्चितों से पापों का तो शमन हो जाता है, परंतु हृदय की मलिनता दूर नहीं होती है। अतः ऐसे मनुष्य को भगवत प्राप्ति नहीं हो पाती है। हृदय की मलिनता को दूर करने हेतु ईश्वर के प्रति आत्मीय बुद्धि की आवश्यकता होती है। इसके लिए ईश्वर का नाम जाप भी श्रेष्ठ है। नाम जप से चित्त निर्मल हो जाता है, वह नाम जप का अभ्यासी भी हो जाता है। यदि अंतिम समय में भगवत नाम मुँह से निकल जाए तो वह व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। यह अवसर प्राप्त होना भी बहुत ही दुर्लभ है। इसीलिए हमारे पूर्वजों द्वारा नामकरण देवी देवताओं के नाम पर ही किया जाता था, जैसे सीताराम, राधेश्याम, गौरी शंकर, लक्ष्मी, दुर्गा, सावित्री, पार्वती आदि, ताकि अंतिम समय में परिवारजनों के मोह में पड़े व्यक्ति से यदि मोहवश किसी का नाम भी निकल जाए तो उस प्राणी का उद्धार हो सके। आज इस आधुनिक युग में हमें आवश्यकता है पूर्वजों की परंपरा को समझने की और उनका पालन करने की। आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो इसे शेयर, लाइक व सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।